हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की। वर्ल्ड में अबाउट 180 कंट्रीज है एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। एंड डेमोक्रेसी का जो सोल होता है वो वोटर है। मतदाता डेमोक्रेसी का सोल है। हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है एंड मतदाता उसकी आत्मा है। बाकी हार्ट, फ्लैश एंड बोन मतदाता बनाता है। अब मतदाता का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि बिना मतदाता के डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। मतदाता डेमोक्रेसी की आँख, कान, नाक और जबान है। लेकिन डेमोक्रेसी में मतदाता को क्या ड्यूटीज़ और क्या राइट्स दिए गए हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंस। ड्यूटीज में क्या है? ओनली वन ड्यूटीज ऑफ द मतदाता, वोटर। क्या ड्यूटी है कि भैया जब 5 साल में एक बार चुनाव होंगे या बीच में कोई बाई इलेक्शन होता है तो आप पोलिंग स्टेशन पे जाके आप ऐसा ऐसा करोगे, इतनी दूर खड़े रहोगे, ये करोगे, वो करोगे, डूज एंड डोंट। पेपर के अंदर बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं, डूज एंड डोंट, और जाके वहाँ पे एक बार अपना वोट दे दो और आपको काली साई आपकी इंडेक्स फिंगर पे लगा दी जाएगी। उसके बाद में जयराम जी की आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आपने इलेक्ट कर लिया है। आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आपका मिनिस्टर बन जाता है या नहीं भी बनता है, पार्लियामेंटेरियन बन जाता है या एमएलए बन जाता है या काउंसिलर बन जाता है। उसके बाद क्या? उसके बाद में वोटर और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में क्या संबंध है, यह कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि भाई एक बार मैंने मत दे दिया और मत देने के बाद में क्या मैं अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकता हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, वो मेरी बात सुनेगा और सुनता है क्या? कि मैं वाराणसी का मतदाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मेरे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वाराणसी से। अब मुझे उनसे मिलना है, मैंने मिलने के लिए रिक्वेस्ट डाली। पूरे 5 साल में क्या 10 साल में भी मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। अपॉइंटमेंट क्या, मैंने जो रिक्वेस्ट डाली उसका जवाब भी नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी जगह कोई वीवीआईपी, कोई बड़ा कारपोरेट, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट केवल एक फ़ोन करेगा एंड उसको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा विद इन 5 मिनट्स। तो भैया डेमोक्रेसी के अंदर जब वोटर इतना इम्पॉर्टेंट है, वोटर ही सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, वोटर ही मिनिस्टर्स बनाता है, वोटर ही प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स बनाता है, तो वोटर का कुछ तो बकत होना चाहिए। सरकार बनने के बाद में वोटर को कुछ तो राइट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वही चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि वोटर को कुछ राइट्स दो। अब केवल बोल देने से कि वोटर को राइट दो, वोटर को राइट कोई थोड़ी दे देगा। राइट ऐसा नहीं मिलता है। राइट मिलने का तो अलग प्रोसीजर है, उसको हम छोड़ दें। बट जस्ट बेसिक राइट्स के लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या बेसिक राइट्स वोटर को देना चाहिए। आप मेरे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, आप एमपी हो, एमएलए हो, काउंसिलर हो, कुछ हो, मुझे ये राइट होना चाहिए कि मैं आपका एनुअल परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, हाफ ईयरली परफॉर्मेंस में असेस करूं। और मैं जो असेसमेंट करूंगा, मैं मतलब नॉट ए सिंगल वोटर, इट्स कलेक्टिव वोटर। द वोटर फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंसी, दे विल असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्लियामेंटेरियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए और द काउंसिलर। और वो जो परफॉर्मेंस वोटर का होगा, जस्ट ये ऐसा नहीं कि आपने वोटर को परफॉर्मेंस असेसमेंट का राइट दे दिया, वोटर ने परफॉर्मेंस असेसमेंट कर लिया, चलो भाई ओके ऑनलाइन हो गया, ओके क्या हुआ भाई परफॉर्मेंस असेसमेंट का? ये नहीं। यदि वोटर ने परफॉर्मेंस असेसमेंट एवरेज किया है तो जो एमपी है या एमएलए है या काउंसिलर है उसके इतने इतने अलाउंसेस कट कर दिए जाएंगे। टेलीफोन अलाउंस नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, हाउस अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, और ही उसका कंटिन्यूसली 2 साल तक यदि वोटर परफॉर्मेंस एवरेज असेस करता है तो उसके बाद तो उसको पार्लियामेंट में घुसने की परमिशन भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भैया तुम्हारा वोटर जो है तुम्हारे परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है,
तुम अपने वोटर को परफॉर्म करके दे ही नहीं रहे हो, तुम अपने वोटर को डिलीवरी नहीं कर रहे हो, तो तुम पार्लियामेंट के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते हो, तुम पार्लियामेंट की किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो, तुम्हारे जितने अलाउंसेस वगैरह जो है, तो इवन कि तुम्हारा जो वोटर आईडी है उसको भी आप डिपॉजिट कर दो पार्लियामेंट सेक्रेटरीट में। क्यों? कि आपका वोटर ने आपका जो परफॉर्मेंस किया है वो बिलो एवरेज है। तो इस प्रकार के कुछ राइट्स वोटर के पास में होने चाहिए। अब ये राइट्स कौन देगा? कोई भी पॉलिटिशियन ये राइट देना पसंद करेगा? नहीं करेगा। और इवन की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को भी डिफाइन करना चाहिए। कौन डिफाइन करेगा? पार्लियामेंट डिफाइन करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा, एक्ट लाए, एक्ट बनाए। एक्ट ऑलरेडी बना रखा है इन्होंने, रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है। अब उस एक्ट में क्या है क्या नहीं है, ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, बट वोटर को पावर होने चाहिए कि वो अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपना कुछ रेगुलेट कर सके उसको, क्योंकि स्थिति बड़ी दयनीय है ना। एक बार दिस पॉलिटिकल सिस्टम हैज बिकम जस्ट ए बिग बिजनेस। फर्स्ट व्हाट दे डू इन द इलेक्शन, दे मेक द इन्वेस्टमेंट and then there is the high investment and high returns, they make the lot of money, everybody knows this. So वोटर को राइट्स होने चाहिए और उस राइट्स का वैल्यू होना चाहिए। वोटर ने जो कह दिया मतलब वो पत्थर की लकीर होना चाहिए। वोटर नॉट सिंगल वोटर, कलेक्टिव वोटर। ओके, थैंक यू।